राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी। देखिए सच सच्चाई के साथ। में जागे आशीष मागे जय गाता साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शरद पवार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शरद पवार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजीत दादा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुद्धल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जयंत पाटिल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज के इस खुशी के मौके पर हम मालेगांव शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर मौजूद 22 बुजुर्गों को तारक पेश करेंगे, तोहफा देंगे और उनका हाथ उनके साथ इस्तेमाल किया जाएगा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आता मग हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा। 22 साल पहले 10 जून को 1999 तो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर हमारे नेता शरद पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बुनियाद डाली और आज 10 जून है और 10:10 पर हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया और राष्ट्रगीत पढ़कर हम लोगों ने आज हमारा 22वां वर्धापन दिन हम लोग मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर शरद पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जब बुनियाद डाली तो उस वक्त तो महाराष्ट्र के अंदर और हिंदुस्तान की सियासत के अंदर बौछार आ गए और उसके बाद अलग अलग इलेक्शन लड़े गए और उस वक्त तो जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर या निगरान थे वो कंफ्यूज थे, वो परेशान थे कि क्या फैसला लिया है। और कांग्रेस पार्टी
उस वक्त में कई नौजवान लीडरान शरद पवार साहब के साथ में गए और शरद पवार साहब के क़यादत में उस वक्त 2 नंबर की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी और उस वक्त ये बात बिल्कुल सच है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस वक्त का था, प्रिंट मीडिया था, सबको यही लग रहा था कि शरद पवार साहब उस वक्त तो शिवसेना या भाजपा के साथ जाके सरकार बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से इख्तिलाफ होने के बावजूद एक विचारधारा, जो सेकुलर विचारधारा शरद पवार साहब, उस विचारधारा के तहत उन्होंने कांग्रेस पार्टी को वापस, कांग्रेस पार्टी से बात करके वापस सरकार की स्थापना की और उस वक्त तो सरकार बनी। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर अगर देखेंगे तो हर धर्म के लोग, हर जात के लोग जो सेकुलर माइंड रखते हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आपको नजर आएंगे। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर हर वर्ग के लोग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कामगार हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे आपको अलग अलग समाज के जो धर्म के लोग हो, वो सभी लोग आपको नजर आएंगे और सब सामाजिक काम कर रहे हैं। मैं शरद पवार साहब की विचारधारा को जब मैं देखता था और जब उनका डिसीजन पावर देखता था तो मैं उनसे उस वक्त से ही मुतासिर था कि उनकी जो विचारधारा और जो उनकी आगे की सोच होती थी कि आगे क्या होने वाला है, उससे पहले वो हुकूमत अमली तैयार कर लिया करते थे। और अगर आप लोगों को देखेंगे, आप उदाहरण के तौर पर, कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 5 साल महाराष्ट्र में, तो उस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई लीडरान, कई एमएलए, एमपी पार्टी को छोड़कर चले गए। लेकिन जो इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन हुआ और उस वक्त जो भी पार्टी छोड़कर गया, बहुत बड़े बड़े लीडरान गए, 1-2 लोगों को उसके अंदर कामयाबी मिली, लेकिन शरद पवार साहब ने ये बता दिया कि पार्टी ही सब कुछ होती है, नेता नहीं। और वो 90% लोग जो बीजेपी में गए थे वो इलेक्शन हार गए और ये वजह से वो गए थे कि हम सत्ता में भाजपा के साथ रहेंगे तो सत्ता बनेगी। लेकिन शरद पवार साहब ने वो सत्ता भी नहीं बनने दी और उन लोगों को घर बैठाने का काम नहीं किया। और सबसे इस मौके के ऊपर मैं शरद पवार साहब को, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरान को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर इस महाराष्ट्र के अंदर सरकार एनसीपी की, शिवसेना की, कांग्रेस की नहीं होती और अगर भाजपा की सरकार होती तो जरूर इस महाराष्ट्र के अंदर भी एनआरसी लागू कर दिया जाता। लेकिन आप सभी लोगों से मेरा कहना है, शहर मालेगांव की आवाम से कहना है और इस महाराष्ट्र के आवाम से कहना है इस चैनल के माध्यम से कि जब तक इस महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार साहब के नेतृत्व के अंदर ये सरकार चलती रहेगी, महाराष्ट्र के अंदर एनआरसी और लागू हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये सरकार जो गठन हुई, ये एक विचारधारा, एक मुश्तरका एजेंडा था और उसके तहत हुई और उसके अंदर ये बिल्कुल साफ है कि कोई भी धर्म को, कोई भी समाज को, कोई भी जाति के लोगों को इस महाराष्ट्र के अंदर इस सरकार से तकलीफ नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है।